नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और आज हम, जैसे पहले हमारी वीडियो चल रही थी, उस वीडियो के अनुसार ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने गुरु चंडाल योग के बारे में जाना था। गुरु चंडाल के बारे में, कुछ ग्रहों के बारे में जाना। गुरु चंडाल योग कब बनता है उसके बारे में हमने जाना। गुरु चंडाल योग के हमने पंचम भाव तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम षष्ठम भाव, सप्तम भाव के बारे में जानेंगे। गुरु चांडाल योग होता क्या है, गुरु चांडाल योग अगर षष्ठम भाव में हो तो क्या प्रभाव देता है, सप्तम में हो तो क्या प्रभाव देता है, पूरे के पूरे 12 ग्रहों में किस प्रकार का ये अपना प्रभाव रखता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने अध्ययन को प्रारंभ रखें। यह सब मेरे को बताने का मेरा मेन जो तात्पर्य है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं या फिर मेरे को पैसे कमाने, नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में ज्ञान लेने की आवश्यकता है उनको, या ज्ञान लेना चाहते हैं वो, परंतु उनको सही तरीके से कोई गुरु या कोई अन्य साधु संत मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण से वो अध्ययन नहीं कर पा रहे किसी भी परिस्थिति के अनुसार। तो वो आजकल मोबाइल सबके पास में, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में मोबाइल ना हो। मोबाइल सबके पास में है, तो वो मोबाइल के माध्यम से भी अपने मोबाइल का भी सदुपयोग होगा और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। जितना मुझे आता है और जितना मैं पढ़ सकता हूँ, जितना मैं पुस्तकों के माध्यम से ला पाता हूँ, वो सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी किसी प्रकार का अगर आपको ये लगे कि ये ऐसा नहीं होता है, तो आप सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे षष्ठम भाव में अगर गुरु चंडाल योग बन रहा हो, गुरु बलवान है, अगर गुरु बलवान है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर राहु बलवान हो तो शारीरिक दिक्कतें, खासकर कमर से संबंधित दिक्कतें रहेगी एवं शत्रुओं से हमेशा व्यक्ति पीड़ित रहेगा। अगर राहु बलवान हो तो ये तो हमें भी पता है कि अगर राहु बलवान होगा तो हमें नुकसान ही करेगा गुरु चांडाल योग में। ये तो बात हो गई हमारे षष्ठम भाव की। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बनने वाले गुरु चांडाल योग में यदि गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन कष्टकर साबित होगा। राहु बलवान होने से जीवन साथी दुष्ट स्वभाव का होता है। अब कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे घर में, यानी कई कहते हैं कि कई बार तो संतान जन्म जाती है या फिर कोई बाहर से आ जाती है, जो जिसके कारण से हमारा पूरा घर नष्ट हो जाता है। तो उसके अंदर आज हम यहाँ पर ये बात करें कि गुरु चंडाल योग अगर सप्तम भाव में होगा तो उसमें अगर गुरु कमजोर होगा और राहु बलवान होगा, उस वक्त उस पुरुष के जो स्त्री आएगी वो ऐसी आएगी जिसके कारण उसका पूरा घर नष्ट हो जाएगा और दुष्ट प्रवृत्ति की आएगी, जिसके कारण से उससे हर चीज दूर होती जाएगी, चाहे वह रिश्तेदार हो, घर हो, परिवार हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर कोई अन्य हो। ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं ये राहु के चंडाल योग के कारण होते हैं, ठीक है। ये किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रह नक्षत्र का अगर आप जाप वगैरह करवाते हो तो वो शांत भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव है, सब चीज संभव है, परंतु भगवान के प्रति अगर श्रद्धा हो, परमात्मा के प्रति अगर श्रद्धा हो तो हम सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल श्रद्धा और विश्वास रखना अति आवश्यक होता है। जो 9 के 9 ग्रह होते हैं हमारे, वो अपना अपना प्रभाव हमेशा देते हैं। उनकी दशा के अनुसार, अपनी प्रत्यंतर दशा के अनुसार, विंशोत्तरी के अनुसार, यानी अपनी जो भी उनकी प्रबलता है, कमजोरी है, उसके अनुसार ही वो अपना फल देते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ग्रह कमजोर है, आपके हर प्रकार, जैसे आपका कोई काम है जो होते होते रुक जाता है, आप किसी भी प्रकार से सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, या फिर आपके घर में सब कुछ होते हुए भी 24 घंटे चाहे चाहे पै रहती हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, या फिर सासू बहू की ना बनती हो, बाप बेटे की ना बनती हो, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी हम कुछ याद नहीं रख पाते हैं, यानी अनेकों प्रकार की जो समस्या है, या घर में रोग बहुत रहता हो, इनकम होती है, यानी पैसे बहुत आते हैं, काम बहुत करते हैं, पैसे बहुत आते हैं, परंतु बच नहीं पाते हैं, और
ऐसी ऐसी जगह पैसे लगते हैं जहां नहीं लगने चाहिए। थाना तहसील होना, लड़ाई झगड़ा होना, शरीर में कष्ट होना, संतान को कष्ट होना, विवाह देरी से होना, ये सारी जो समस्याएं आती है ये ग्रह नक्षत्रों के कारण ही आती है। ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं या फिर ग्रह नक्षत्र किसी चीज से पीड़ित होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आती है। ये हमारे जन्म से साथ में होते हैं, कोई माने या ना माने, परंतु जन्म लेने के बाद में धरती पर जो जन्म लेता है, पृथ्वी पर जो जन्म लेता है, वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको अपने अपने कर्म को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार से अपना भोग को प्राप्त कर ले। ठीक है, माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों को, लेकिन ग्रह नक्षत्र अपनी चाल हमेशा चलते हैं, चलते रहेंगे और चलते आए हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है और समय हमेशा बलवान होता है। समय से तो कोई नहीं जीत पाया आज तक, तो हम इंसान तो है ही क्या। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमेशा ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में जानने के लिए संपर्क करते रहे। पूजा पाठ इत्यादि, रत्न इत्यादि के बारे में जानकारी लेनी हो या रत्न इत्यादि लेने हो, पूजा पाठ करवानी हो, यज्ञ अनुष्ठान, गायत्री, मूल भागवत और कथा ज्ञान यज्ञ करवाने के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हो, और आपको हर प्रकार के तरीके से अपनी योग्यता के अनुसार संतुष्ट करने की कृपा कोशिश करेंगे। जहां तक हमारा मानना है कि इष्ट और गुरु की अच्छी कृपा होने के कारण परमात्मा ने इतना दिया है कि किसी भी कार्य को करने में पूर्णतः से, निष्ठा से हम कार्य करते हैं, जिसके कारण से जजमान का भला हो। ब्राह्मण का कर्तव्य यही होता है कि जजमान का भला हो, ईश्वर का गुणगान हो और ब्राह्मण का नाम हो। जय श्री गणेश। राधे राधे। राधे राधे।